हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। अब तक हमने एमसीपी के अलग अलग कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली समझा। होस्ट क्या करता है, क्लाइंट का क्या रोल है, सर्वर कैसे इंटरेक्ट करता है। लेकिन अब टाइम है सब कुछ एक साथ देखने का, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। ये डायग्राम देखो, इसमें एमसीपी के पूरे इकोसिस्टम का फ्लो क्लियरली दिख रहा है। होस्ट टू क्लाइंट टू सर्वर एंड देन टूल्स, प्रॉम्प्ट्स एंड रिसोर्सेज। सबसे पहले आता है होस्ट। होस्ट बेसिकली वो एनवायरनमेंट है जहाँ एमसीपी रन करता है, यानी एक सेफ और कंट्रोल्ड जगह जहाँ एआई मॉडल ऑपरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम चैट जीपीटी ऐप यूज़ कर रहे हो और उसमें एमसीपी इंटीग्रेटेड है, तो चैट जीपीटी का एनवायरनमेंट एक होस्ट बन जाता है। होस्ट इंश्योर करता है कि सारे कंपोनेंट सिक्योरली कम्युनिकेट करें और कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। सोच लो ये पूरा सिस्टम एक बिल्डिंग जैसा है और होस्ट उस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, एवरीथिंग। उसके बाद आता है क्लाइंट, दी ब्रेन, जो एक्चुअली एआई मॉडल होता है, जैसे GPT-4, क्लोड, जेमिनी एटसेट्रा। क्लाइंट का मेन काम होता है यूज़र के प्रॉम्प्ट को समझना, रीजनिंग करना और रिक्वेस्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र ने कहा समराइज दिस डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन माई वर्क स्पेस, तो क्लाइंट को पता है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन वो खुद डायरेक्टली फाइल ओपन नहीं करता। वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को वाया एमसीपी। क्लाइंट एक तरह से ब्रेन है जो सोचता है, समझता है और डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। देन वी हैव सर्वर। ये एमसीपी का बैकएंड है जो सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। सर्वर के अंदर वो सब कुछ होता है जिससे एआई इंटरेक्ट करता है, फंक्शंस, एपीआईज, डॉक्यूमेंट, डेटा सेट्स। सर्वर के पास वो टूल्स, प्रॉम्प्ट्स और रिसोर्सेज भी होते हैं जो एआई की कैपेबिलिटीज़ को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक तरह से सोचो, अगर क्लाइंट एआई का ब्रेन है तो सर्वर उसका मसल है जो काम करता है और रिजल्ट्स देता है। सर्वर से हम एक्सेस कर सकते हैं टूल्स को। ये वो फंक्शंस होते हैं जो एआई मॉडल कॉल कर सकता है, जैसे कैलेंडर टूल, वेदर एपीआई या डेटाबेस कनेक्टर। एआई के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, वो सिर्फ कमांड देता है और सर्वर टूल रन करके डेटा एमसीपी के थ्रू वापस भेज देता है। सो टूल्स का मतलब है एक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एआई थ्रू एमसीपी। देन वी हैव प्रॉम्प्ट्स। ये वो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सर्वर में स्टोर होते हैं, जैसे जनरेटिंग मीटिंग समरी, क्रिएट वीकली रिपोर्ट या एनालाइज कस्टमर फीडबैक, जहाँ पर आप एआई को एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। क्लाइंट जब एमसीपी के ज़रिए सर्वर से बात करता है तो ये प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स उससे गाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कब और कैसे यूज़ करना है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉम्प्ट्स आर लाइक टेम्पलेट्स ऑफ इंटेलिजेंस स्टोर्ड इन सर्वर। नेक्स्ट, रिसोर्सेज। ये वो एक्चुअल डेटा है जो सर्वर प्रोवाइड करता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन, PDFs, फाइल्स। रिसोर्सेज वो चीज़ हैं जिनके बिना एआई रीजनिंग इनकम्प्लीट होती। सोच लो, अगर सर्वर एक रेस्टोरेंट है तो टूल्स उसके शेफ़ हैं, प्रॉम्प्ट्स उसकी रेसिपीज़ और रिसोर्स उसके इंग्रेडिएंट्स। अब जब तुम इस पूरे फ्लो को देखोगे तो समझ आता है कि एमसीपी एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जो एआई को रियल वर्ल्ड टूल्स और डेटा से सिक्योरली कनेक्ट करता है। यूज़र रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट बनाता है, सर्वर टूल्स और रिसोर्सेज यूज़ करके काम करता है और आउटपुट वापस एआई के ज़रिए यूज़र तक पहुंच जाता है। इस पूरे पाइपलाइन में हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल है और यही मॉड्यूलैरिटी है एमसीपी को पावरफुल बनाना। तो अब जब भी कोई बोले कि एआई ने ये कैसे किया, तो याद रखना उसके पीछे एक साइलेंट हीरो होता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अगले पार्ट में हम समझेंगे एक एग्जाम्पल को, जिससे आपको एमसीपी का कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर सारे कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।